नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लास ट्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लोग जो वेक्टर चैप्टर है हमारा एनआईएस क्लास 12 का बुक में, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जानेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ये टॉपिक को बना के रखा है ताकि आप लोग जान पाएँ कि आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यू विल नो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, या वीडियो देखने के बाद आप ये सारा चीज़ जान पाइएगा। ये सारा चीज़ जो आपका ये फॉर्मूला है, इस पर हम एक एक क्वेश्चन को भी बना के आपको दिखाएंगे और ये फॉर्मूला के बारे में भी बताएंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप ये सारा ये टॉपिक देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आपका हमारा ये जो होता है यूनिट वेक्टर सेक्शन फार्मूला, जो हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली जो फार्मूला होता है उसको जानेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इन वेक्टर्स, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इन वेक्टर्स और सम ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे और जानेंगे। तो आइए, आप सबसे पहले ये जो फार्मूला है इसको जान लीजिए। जब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक कैप दे के, एक कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड, है ना। और इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को हम, जो हमारा वेक्टर ए मॉड है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। इसको आप सिंपल में, जो यूनिट वेक्टर है हमारा वो होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका ये स्टेप भी है, यहाँ पे मैंने बना के रखा है। स्टेप 1 में ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व किए हैं। देखिए, जो मैग्नीट्यूड ए है हमारा, ठीक है, देखिए, तो ये क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा, जो ए वेक्टर है ये चीज़ गिवन रहेगा, है ना। तो ये चीज़ तो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर के लिए हम जानते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, वेक्टर ए तो गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड ए है ना, और जो हमारा ए वेक्टर गिवन है, ये देखिए 1 2 2, है ना। तो ये आई जे के को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, 1 2 2 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 + 2 इसको हम ले लिए, और बस आपको यहाँ पे सिंपली एक रूट लगा देना है और सारा कुछ का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, है ना। अब देखिए, अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और फाइनली ऐसा बन जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या निकाल लिए, जो हमारा ए मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल लिए। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया। जो फॉर्मूला में है, जो हमको जब यूनिट निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और वेक्टर ए हमारा गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब तो हम स्टेप 2 में इसको पुट कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में देखिए हम क्या किए, जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे लिख दिए सिंपली, और जो हमारा जहाँ जहाँ चीज़ है उसको वहाँ वहाँ बस बैठा देंगे। जो हमारा ए वेक्टर है, जो क्वेश्चन में गिवन था ये चीज़, इसको हम यहाँ पे सिंपली बैठा दिए, है ना। और जो हम मैग्नीट्यूड निकाले यहाँ पे 3, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद इसको आप अलग अलग स्प्लिट कर दीजिएगा। जैसे देखिए, ए कैप इज इक्वल टू 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। नीचे तो 3 है तो सबको एक एक बार डिवाइड कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं जो हमारा यूनिट वेक्टर है ना। और इसी में आप सीख गए निकालने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड। जहाँ भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल दे, बस मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे आप ऐसे ही कर दीजिएगा, है ना। ए वेक्टर आपको गिवन रहेगा, बस उसमें मॉड लगा के ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल देना है सिंपली। और जहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल दे, वहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा एक बारी, और ए तो आपका गिवन रहेगा, ए वेक्टर गिवन रहेगा। समझ गए बात को, है ना। इसको एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही बात कर रहे हैं, है ना। ये वीडियो देख लीजिए, आपका जो वेक्टर चैप्टर है ये एक तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या जान गए अभी, देखिए, मैग्नीट्यूड निकालना जान गए और यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, है ना। देखिए, व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देन द फॉर्मूला इज, देखिए, फॉर इंटरनली और फॉर एक्सटर्नली। आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया रहेगा इंटरनली या एक्सटर्नली। तब आप वहाँ पे, जहाँ पे इंटरनली दिया गया रहेगा वहाँ पे इंटरनली का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिएगा, जहाँ पे एक्सटर्नली दिया गया रहेगा वहाँ पे एक्सटर्नली का फॉर्मूला को यूज़ कर दीजिएगा, है ना। देखिए, तो इंटरनली में आपका बस ये सिंपल फॉर्मूला है, m
बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन। देखिए ए और बी वेक्टर जहाँ पे आपका गिवन रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको वहाँ पे गिवन रहेगा, है ना। और जस्ट इसी के उल्टा जो आपका एक्सटर्नली है एक्सटर्नली जो चीज़ है वहाँ पे आप जो प्लस है उसके जगह बस माइनस को लगा दीजिएगा, ज़्यादा काम नहीं करना है। एम एन याद रखना है। क्यों एम एन याद रखना है? क्योंकि एक हमारा लाइन था, ठीक है, और 20 से कोई लाइन कट कर रहा है तो ये एम एन में डिवाइड हो जा रहा है, एम एन में डिवाइड हो जा रहा है ना। तो एम एन तो हो गया, एम प्लस एन बाय एम प्लस एन है नीचे हमारा। लेकिन जब इंटरनली का बात आएगा तो आगे में तो बी आएगा ही, ठीक है, बी वेक्टर प्लस एन के आगे, सॉरी एन के पीछे ए वेक्टर, एम के पीछे बी वेक्टर प्लस एन के पीछे ए वेक्टर बाय एम प्लस एन। बस सिंपल है, तुरंत याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, एग्जाम में जहाँ इंटरनली एक्सटर्नली आ जाए सिंपली ये फॉर्मूला को बैठा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। चलिए यहाँ तक आपका ये सारा चीज़ साफ हो गया। अब आगे देख लेते हैं फॉर्मूला, सारा चीज़ हम पहले देखें। टू फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव दैट, है ना। क्वेश्चन में अगर हम लोग को दे दे कि जो क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में रहे, है ना, उसमें हम लोग को दे दे राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसको आपको शो कीजिए, ठीक है, दिखाइए आप, है ना। तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो रहेगा आपका कुछ इस प्रकार का ही रहेगा ना, है ना, ए बी सी, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा इस टाइप का। तो ए बी स्क्वायर कीजिएगा प्लस बी सी स्क्वायर कीजिएगा बराबर सी ए स्क्वायर आना चाहिए वो, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। चलिए हम इसको नेमिंग को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे सी ए होना चाहिए, है ना। चलिए तो फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ए सी बी, चलिए देखिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी ए स्क्वायर का, ठीक है। देखिए तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग का ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको ये दिख जाए, बात को ध्यान में रखिए, यही सारा चीज़ आपका एग्जाम में आएगा। जहाँ पे आपको दिख जाए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे बस ये फॉर्मूला सिंपली लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ पे आपको एंगल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, देखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, है ना। तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। ये उतना ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, सारा कुछ आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन में, सारा कुछ गिवन रहेगा। बस कमी क्या रहता है? फॉर्मूला जानने का, है ना। आप फॉर्मूला जान जाइएगा, क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिया। चलिए एक ये भी देख लीजिए, इसको तो मैंने मेंशन नहीं किया था यहाँ पे, है ना, आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला को देख लीजिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, आर गिवन वेक्टर। आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, तो वहां से आप बी वेक्टर जब दिया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा, तो सारा चीज़ नोन हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए वेक्टर में, तो हाफ ए बी वेक्टर, ठीक है, और ये इंटू नहीं है, ये हमारा है डिटर्मिनेंट, है ना, और ए सी वेक्टर, और सारा चीज़ मॉड के अंदर। तो ये फॉर्मूला को देख लीजिए और उसके बाद एरिया ऑफ हमारा ये पैरेललोग्राम जब दिया जाए तो ए वेक्टर, ये भी हमारा क्या है, ये क्रॉस नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट, है ना, और ये बी वेक्टर, और सारा चीज़ मॉड के अंदर। वैसे ये भी हमारा इंटू नहीं है, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर, सारा चीज़ मॉड के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। चलिए हाँ, तो एक बार हम देख लेते हैं कि अभी हम क्या क्या चीज़ जाने। देखिए तो ये सारा तो हम जान ही लिए थे, सेक्शन फार्मूला हम जान गए, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन, इस पर हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर जान गए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जान गए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जान गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जान गए, और ये जो सम ऑफ वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी आपको हम आगे बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीधा आते हैं हमारा क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आपको क्वेश्चन जो है कि इस प्रकार का दिया जाएगा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे फॉलोइंग लिख लेते हैं, या फिर आपको फाइंड भी दे दिया जाता है कि मतलब कि फाइंड कीजिए मैग्नीट्यूड को, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इजी आपको हम बता चुके हैं। तो इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए एक नंबर को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? एक नंबर में हमारा क्या दिया गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू,
आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों को साथ में मत समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करने के क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे यहाँ पे हम, और जो वेक्टर हमारा गिवन है वो तो है ही, और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 प्लस 1, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, और सारा चीज़ का स्क्वायर करना होगा, यही स्टेप आपको फॉलो करना होगा, और सारा कुछ को रूट के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ रहता जैसे यहाँ पे है, आगे देखेंगे अभी, चलिए। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, प्लस 1 होगा, सारा चीज़ रूट के अंदर है। उसके बाद 1 + 1 + 1 3 हो गया, √3 हो गया, है ना। तो ये हमारा निकल गया क्या, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से पहले निकाल लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि आंसर आपका आया कि नहीं आया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 2i - 7j, है ना, -3k, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम जानते हैं इसको हम मॉड के अंदर कर देंगे, और जो भी है उसको हम 2 माइनस का साइन है तो माइनस ही लेंगे, -7, ठीक है, और ये -3 है, इसको हम रूट के अंदर डाल देंगे, है ना। और ये सारा चीज़ का हमारा स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 हो गया, है ना, और इसका स्क्वायर कीजिएगा अब तो ये माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 49, ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 9। ये सारा चीज़ रूट के अंदर हो गया। अब इसको यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा तो ये आपको देगा √62, बस यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो माइनस का साइन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये माइनस जो है आपका ये 7 के आगे है, 7 के आगे माइनस है, ये -3 के आगे है, लेकिन बीच में हम प्लस को भी यूज़ किए हैं, है ना। प्लस को हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आपका प्लस ब्रैकेट ओपन -7, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन -3, मतलब ब्रैकेट बाद में बंद भी करना है, और सारा कुछ का स्क्वायर, बीच में आप प्लस लगा सकते हैं। चलिए तो ये मैग्नीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, हमारा यूनिट वेक्टर के बारे में, कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम पिक किए हैं जो कि हमारा इससे रिलेटेड है, हमारा यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए गिवन है क्वेश्चन में हम लोग का i + j + 2k, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हम जानते हैं वी नो, ठीक है, वी नो, ये सारा चीज़ आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी नो द यूनिट वेक्टर in the direction of vector is, ठीक है। देखिए हम जानते हैं जो हमारा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है हम क्या लिखते हैं, ए कैप = देखिए यूनिट का क्या मतलब होता है, एक, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक कैप लगाइएगा, और वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे उसको कह सकते हैं। चलिए तो ये तो आप जान गए कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा ये क्वेश्चन में, है ना। देखिए जहाँ पे आप देख लीजिएगा ये चीज़, तो वहाँ पे आप ये चीज़ लिख दीजिएगा आँख बंद करके, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। आइए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कि हमको मैग्नीट्यूड पहले हमको फाइंड कर लेना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन है हमारा ए वेक्टर, ये चीज़ गिवन है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे उसका कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लगा देते हैं, और ये रूट अंदर हो जाएगा हम लोग का। तो 1 + 1 + 4,
ठीक है। तो ये 4 + 1 5 और 1 6। देखिए तो कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन द फॉर्मूला है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला में बैठा दे रहे हैं सिंपली। तो फार्मूला क्या था हमारा, इसको हम लिख लिए पहले, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए, है ना। तो अब हम यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो तो गिवन है हमारा, है ना। यहाँ पे i + j + 2k, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या निकाले हम, √6। तो ये √6 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे हम ए कैप लिखते हैं सिंपली, और ये जो चीज़ है हमारी, ये चीज़ है ना, i + j + 2k बाय √6, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। √6 सबके नीचे √6 लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है इसका कोफिशिएंट में, तो 1/√6 i, ठीक है। प्लस का साइन है, जैसा साइन रहेगा वैसा लिखेंगे। 1/√6 j, ठीक है, प्लस 2/√6 k, हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। कितना ज़्यादा इजी है। जब हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए दिया जाए तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ऐसे ही पुट कर देना है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये आपका एग्जाम में आता है और ये आएगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पे हमारा ये सेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन इसका आपका आएगा ही आएगा, ये आपका 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है। तो देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर i + 2j - k एंड -i + j + k, ठीक है। ये हमारा वेक्टर गिवन है ना। p और q हमारा 2 पॉइंट है और ये वेक्टर गिवन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक के बाद एक, है ना। इसको आप एक के बाद एक लीजिएगा इन द रेशियो 2:1, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम पहले आपको ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमको क्या करना है, एक लाइन दे दिया गया है ना, ऐसा, ठीक है। और ये लाइन का नाम क्या है, P एंड Q, हो गया। और ये लाइन को क्या डिवाइड कर रहा है, ये लाइन क्या चीज़ का रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि M और N होता है ना। तो हमारा M जो है ये 2 है और N जो है ये 1 हो गया। और P और Q जो वेक्टर है वो गिवन है, एक के बाद एक आपको यहाँ पे दिया गया है, i + 2j - k, और ये जो Q है हमारा ये -i + j + k। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ताकि ज़्यादा आसान होगा आप लोग को देखने में और समझने में। i + 2j - k, ठीक है। और Q हमारा -i + j + k, क्लियर है। चलिए तो अब कुछ बात आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इंटरनली है ये एक्सटर्नली है। तो सबसे पहले हम इंटरनली निकाल रहे हैं, उसके बाद एक्सटर्नली निकालेंगे। आइए तो हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा पी क्यू को, है ना। तो हमारा वेक्टर ए हो गया i + 2j - k, और हमारा वेक्टर बी हो गया -i + j + k, क्लियर है। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट m जो है हमारा वो 2 दिया गया है और n जो है वो 1 दिया गया। लेट कर लिए हम क्योंकि हम जानते हैं कि m/n का रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का गिवन है कि 2:1 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना। देखिए तो 2:1 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो mn गिवन है। अब फॉर इंटरनली हम पहले इंटरनली निकालते हैं, उसके बाद एक्सटर्नली भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, जो फॉर्मूला था बस वही फॉर्मूला। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके खुद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था इंटरनली के लिए, m b वेक्टर प्लस
एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन, ये इंटरनली के लिए हो गया और एक्सटर्नली के लिए बस माइनस कर देंगे, कुछ नहीं, सारा कुछ गिवन है, बस बैठाते हैं। चलिए बहुत मजा आएगा। देखिए एम हमारा क्या है, 2 है, इनटू बी वेक्टर क्या है, माइनस आई प्लस ए प्लस के, सही है। अब देखिए अब यहाँ पे n क्या है, 1 है, इनटू ए वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। चलिए सही है। और ये डिवाइड दे रहा है हमारा किससे, m प्लस n से, तो m क्या है हमारा 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ईजी है। और इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ये इंटरनली वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको इससे इंटू कर दीजिए, तो -2i, ठीक है, ये आपका +2j और ये आपका +2k, ठीक है। और बीच में हमारा प्लस तो है ही, इसको लिख देते हैं, और 1 से सबको इंटू कीजिएगा तो वो वही हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ उतार देते हैं, i + 2j माइनस के, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हो गया हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जो i वाला पार्टी है उसको i के साथ सॉल्व कीजिएगा, जो j वाला पार्टी है उसको j के साथ सॉल्व कीजिए, जो k वाला पार्टी है उसको k के साथ सॉल्व कीजिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे -2i है और यहाँ पे +i है, तो -2i और +i ये क्या हो जाएगा, -1i, माइनस जीत जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है ना। चलिए -1i, 1 लिखने का जरूरत नहीं था लेकिन लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद अब j के लिए देखते हैं। देखिए तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये +2j है, ये +2j है, तो प्लस 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 ही हो गया, +4j हो गया, ठीक है। चलिए अब जो k वाला पार्टी है, k वाला पार्टी यहाँ पे देखिए +2k है और ये -k है ना। तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, साइन बड़ा प्लस का है तो यहाँ प्लस जीत जाएगा, तो +1k हो जाएगा, +1k हो जाएगा, ठीक है, बाय 3, है ना। तो इसको आप यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए, जैसे ओह सॉरी दिख नहीं रहा है, चलिए देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया था, ध्यान नहीं रहा था कैमरा पे। देखिए ये हम क्या किए, बस इसको सॉल्व किए, जो i वाला पार्टी था उसको i के साथ कर दिए, जो j वाला पार्टी था j के साथ सॉल्व कर दिए, जो k वाला था k के साथ सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे हम सबको सेपरेट कर देंगे, है ना। तो सेपरेट कैसे करेंगे, -1/3 i कैप, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा +4/3 j कैप, उसके बाद +1/3 k कैप, हो गया, ये इंटरनली सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा सही है इंटरनली के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सटर्नली के लिए निकालेंगे। कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, बस इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, फॉर्मूला पे ही सारा कुछ काम है, फॉर्मूला पे ही सब बैठेगा, है ना। चलिए अब जल्दी से हम एक्सटर्नली निकाल लेते हैं, या उसको हम स्किप करते हैं। देखिए एक्सटर्नली जो है कि आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे हम इंटरनली निकालें वैसे आप एक्सटर्नली को निकाल लीजिएगा। हम बस आंसर बता दे रहे हैं, आपका आंसर क्या आएगा। चलिए यहीं पे लिख देते हैं आपका, जब आप एक्सटर्नली निकालिएगा मतलब कि ये फॉर्मूला दे के निकालिएगा आप, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर बाय M माइनस N, ठीक है। ये फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा, वैल्यू सारा यहाँ पे गिवन है ना, ऐसे ही निकाल लीजिएगा। और जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा -3i बाय 1 + 3k बाय 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्शन कोसाइन को लेके है। फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k, है ना। तो इसका हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम खुद से इसको एज्यूम कर लें कि ये ए वेक्टर है। आप खुद से कुछ भी बी वेक्टर सी वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, तो ए वेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। चलिए ए वेक्टर i कैप + 2j + 3k हो गया, ये चीज़ हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए स्टेप जान लीजिए। जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो हमारा गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से, जो हमारा गिवन वेक्टर है उसका कोफिशिएंट से, है ना। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो जो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमारा, है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे गिवन वेक्टर का कोफिशिएंट से। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब आइए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए का। तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 1, 4 और 9, चलिए 14, ठीक है, ये हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए, नाउ डायरेक्शन कोसाइन आर, बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्शन कोसाइन आएगा तो ऐसे ही निकाल दीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा हमारा, देखिए जो गिवन वेक्टर उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 2 और 3 है, तो 1/√14 है ना, कॉमन दे दीजिएगा सब में, ठीक है। उसके बाद 2/√14 और उसके बाद 3/√14। चलिए ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन, यही हमारा आंसर है ना। देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन भी खत्म हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है हमको, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल हमको फाइंड करना है विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2, मतलब मैग्नीट्यूड दिया गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक, है ना। वेक्टर ए के लिए उसका मैग्नीट्यूड √3 है और वेक्टर बी के लिए उसका मैग्नीट्यूड 2 है। हैविंग ए इंटू बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू √6, ठीक है। तो ये हमारा दे दिया गया है, ये गिवन है हमारा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमारा गिवन है। तो गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड दिया गया है ए का √3, ठीक है, ये दे दिया गया है, और मैग्नीट्यूड दिया गया है बी का 2, और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी दे दिया गया है हमारा √6, ये भी गिवन है। अब फॉर्मूला क्या आता है हमारा, है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साफ साफ, आप लोग को भी पता चलेगा अच्छा से। वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है आपको दिखाए थे हम, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, है ना, और ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना ही रहना है, इसको याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला को। चलिए अब यहाँ पे कॉस इनवर्स हमारा देखिए, तो ए इंटू बी क्या दिया गया है √6, तो हम इसको सिंपली √6 लिख लेते हैं, ये तो गिवन है हमारा, ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर बी। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, देखिए तो √3, यहाँ दिया गया है सब कुछ, ठीक है, और इंटू चलिए बी हमारा 2 दिया गया है ना, हो गया। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स √6 बाय 2√3, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, चलिए √6 तो ठीक है ना, इसको जो हमारे यहाँ पे दिया गया है 2, तो इसको √2 इंटू √2 होता है, √2 इंटू √2 सब रूट में ही है, तो इसको रूट में कर लेते हैं। अरे यार दिख नहीं रहा है, सॉरी, चलिए √2 इंटू √2 है ना, इंटू √3 जो हमारा दिया गया ही है, यहाँ पे है ही, √3 तो पहले से ही है, और ये 2 को बस हम ये किए, इसको तोड़ दिए, और उसके बाद कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे इसको हम कट कर सकते हैं, ये 1 टाइम में, ये 3 टाइम में, है ना। चलिए और ये
√3 है ऊपर, ये √2 और √6 को हम काटे ना, तो ये √3 है, इसको भी हम इसको भी काट दिए, तो क्या बच गया cos इनवर्स 1/√2। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप सिंपली लिखिएगा, चलिए भाई लाइन दे देते हैं। इसके बाद का ही स्टेप है, ठीक है, इसके बाद का स्टेप को हम लिख रहे हैं, cos इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। देखिए इसको हम इस साइड उस साइड कर रहे हैं, इन्वर्स को हम हटा के उसको उस साइड कर दिए, ठीक है। तो ये बस हो गया हमारा cos 1/√2, ठीक है। ये जो cos इन्वर्स था इसको हम उस साइड कर दिए, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 1/√2 क्या होता है हमारा, cos 1/√2 होता है हमारा π/4। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए जो cos है हमारा cos, ठीक है, वो 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री में आता है। तो इसको जब आप इसमें कन्वर्ट कीजिएगा पाई में, तो ये π/4 होगा, ठीक है ना। चलिए ये बहुत ज़्यादा इजीली हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं, उतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि π/4 ये कैसे हो गया। देखिए cos 1/2 कब आता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। cos 1/2 कब आता है, 45 डिग्री में, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री है, जब इसको पाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हमारा पाई का मतलब क्या होता है, 180/4 कीजिएगा तो ये कट के 45 आएगा ना, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।